मेरे दोस्तों, आज हम सुनेंगे महाराजा अश्विन और प्रेतों की दिल दहला देने वाली कहानी। बहुत समय पहले महाराज्य लीलापुर एक समृद्ध भूमि थी, लेकिन एक रात उत्तर दिशा के शमशान पर्वत से उठी काली धुंध ने राज्य को ढक लिया। जनता को दिखने लगे भूत जो खेत जला देते, अनाज चुरा लेते और रात को महल के द्वार पर रक्त की लकीर खींच जाते। पंडितों ने बताया, ये आम भूत नहीं, 300 साल पहले मारे गए उन योद्धाओं की आत्माएं हैं जिन्हें अन्याय से मारा गया। अब वे प्रतिशोध लेने आए हैं। राजा अश्विन बहादुर और न्यायप्रिय राजा थे। वे समझ गया कि अगर वह डर गया तो उसका राज्य नष्ट हो जाएगा। उसने निश्चय किया, मैं खुद युद्ध करूंगा, लेकिन न्याय के साथ। अध्याय 1, युद्ध की तैयारी। राजा अश्विन युद्ध की तैयारी करने में लग जाते हैं। महल की गुप्त शस्त्रशाला में नवरत्न तलवार रखी थी। कहा जाता था कि यह तलवार किसी भी प्राणी, जीवित या मृत, को छू सकती है, लेकिन तलवार तभी प्रभावी होती है जब उसका धारक निर्भीक और निष्कलंक हो। राजा अश्विन ने 7 दिन तक उपवास किया, मंदिर में प्रार्थना की और अपने मन के डर को जलाया। 8वें दिन उसने तलवार को उठाया। तलवार की धार नीली लौ से चमकने लगी। वह तैयार हो गए भयंकर युद्ध के लिए। महल के बाहर हजारों लोग इकट्ठा हुए। वे डरते हुए बोले, महाराज, भूतों से युद्ध मत कीजिए, यह देवताओं का काम है। अश्विन ने मुस्कुराकर कहा, जब तक मेरा प्राण है, यह राज्य किसी भी अंधकार से नहीं डर सकता। मैं लौटूंगा, विजय के साथ या फिर आत्मा बनकर तुम सबकी रक्षा करने। आगे हम देखते हैं कि आधी रात के समय में शमशान पर्वत के पास पुराना युद्ध मैदान था, जहां 300 योद्धाओं की हड्डियां दबाई गई थी। वहीं से काली धुंध उठती थी। अश्विन घोड़े पर सवार, नीली चमकती तलवार के साथ वहां पहुंचा। जैसे ही उसने मैदान में कदम रखा, भूमि कांपने लगी। एक एक करके 300 प्रेत योद्धा प्रकट हुए। उनके पास भी भूतिया तलवारें थीं जिनसे नीली आग निकलती थी। सबसे आगे उनका नेता प्रेत सेनापति केतुर था। दिल दहला दे ऐसा चेहरा था उसका। आंखों में अंगारे थी। केतुर गरजा, मानव राजा, तुमने हमारे वंश को धोखे से मारा, अब तुम्हारा राज्य हमारा है। अश्विन ने उत्तर दिया, यहां धोखा तुम्हारे समय के राजा ने किया था, न कि मैंने। लेकिन अगर तुम निर्दोष जनता को सताओगे तो मैं तुम्हें रोकूंगा। केतुर हंसा और बोला, ऐसी मामूली तलवार से आत्माओं को कौन रोक पाया। अश्विन ने तलवार घुमाई। नीली लौ आसमान तक उठी। यह तलवार न्याय की है। चलो देखते हैं। युद्ध शुरू हुआ। पहले ही वार में अश्विन ने 3 प्रेत योद्धाओं को मार गिराया। नीली लौ में उनकी आत्माएं शांत होकर आसमान में चली गईं, लेकिन बाकी प्रेत और भयानक हो गए। उनकी तलवारें भूतिया तूफान उठाने लगी। अश्विन अपने घोड़े से कूदकर जमीन पर आ गया। घूम घूम कर वार करता रहा। हर वार के साथ उसकी तलवार की लौ और तेज होती। केतुर ने अपना अंधकार चक्र फेंका, एक काला घेरा जो आत्मा को चीर देता है। अश्विन ने अपनी ढाल से उसे रोका, लेकिन ढाल टूट गई। उसका हाथ लहूलुहान हो गया। वह घुटनों पर गिरा, पर हार नहीं मानी। वह बोला, मैं तुम्हारे साथ युद्ध इसीलिए नहीं कर रहा कि तुम्हें नष्ट कर दूं, मैं तुम्हें मुक्ति देने आया हूं। यह सुनकर कई प्रेत योद्धा रुक गए। उन्होंने पहली बार किसी राजा की आंखों में करुणा देखी। उनकी तलवारें धीमी पड़ गईं, लेकिन केतुर ने गरजते हुए हमला जारी रखा। केतुर बोला, मुक्ति नहीं, प्रतिशोध लूंगा मैं। अश्विन ने अंतिम वार किया। तलवार के नोक को जमीन में गाड़ दिया और मंत्र बोला, जो न्याय चाहता है वह मेरे साथ हो, जो प्रतिशोध चाहता है वह नष्ट हो। नीली लौ ने पूरा मैदान घेर लिया। केतुर की आत्मा चिल्लाई और राख में बदल गई। बाकी आत्माएं सफेद प्रकाश में बदलकर आकाश की ओर उड़ गईं। सुबह होने तक मैदान खाली था। सिर्फ राजा अश्विन खड़ा था, थका हुआ पर जीवित। नीली तलवार अब साधारण लोहे जैसी हो गई थी। उसका कार्य पूरा हो चुका था। राजा घोड़े पर बैठकर महल लौटा। जनता जयकारा करने लगी, राजा अश्विन की जय हो, जिसने भूतों को भी शांति दी। उसने आदेश दिया कि शमशान पर्वत पर एक स्मारक बने, जहां उन 300 योद्धाओं के नाम लिखे जाएं। हर साल वहां दीपक जलाए जाएं। उसने कहा,
दुश्मन भी जब मर जाए तो उसे न्याय और सम्मान मिलना चाहिए, तभी आत्माएं शांत होती हैं। उस दिन से लीलापुर में कभी भूत नहीं दिखे। राजा अश्विन को प्रेत विजेता और मुक्तिदाता कहा जाने लगा। दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। हम मिलेंगे नई कहानी के साथ, इसलिए कृपया आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।